सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को राम कथा और कृष्ण कथा के महत्व को समझाया जाएगा। किस प्रकार राम कथा सुनने से मन को विश्राम मिलता है गोस्वामी जी के शब्दों में। तो ध्यान से सुने और अपने मन को श्री राम में लगाइए। राधे राधे। घनश्याम श्री कृष्ण कन्हैया के स्वरूप का ही ध्यान करके हम इस मंगलाचरण में कथा का शुभारंभ करते हैं। सत्यम परम धीमहि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण कन्हैया का सब मिल करके ध्यान करते हैं। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकारी रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अजन्मा हैं, अनादि हैं, वो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव के लाला बन करके ब्रज में प्रकट भये। जन्म लेने के बाद क्या किए? अन्वयादितरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत। जो पैदा होते ही भाग लिए। कुत्र अन्वगात, कहां भागे? अनुपश्चात अगात अगच्छत। कुत्र? बोले इतरतः इतरत्र गोकुले अन्वगात। जन्म तो लिया मथुरा के जेल खाने में और पैदा होने की देर नहीं कि भाग के आ गए गोकुल धाम में। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः। और क्या किए? चार्थे स्वभिज्ञः अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः कुशलः। मामा जी के ही जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी। ऐसे कुशल हैं श्री कृष्ण। और स्वराट। और फिर ब्रज में आकर के अपने ब्रजवासियों के बीच में अपूर्व शोभा को प्राप्त हुए। स्वराट माने स्वेषु गोपेषु राजते शोभते स्वराट। अपने निज जन ब्रजवासियों के बीच में जिनकी अपूर्व शोभा हुई। अथवा स्वराट का मतलब सारे गामा पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभते स्वराट। सप्त स्वर समन्वित मधुर मुरली के साथ जिनकी ब्रज में सदैव शोभा हुई। कन्हैया जब तक ब्रज में रहे बंसी को नहीं छोड़े। बंसी विभूषित करार। जिनके कर में सदैव बंसी विभूषित रही ब्रज में। ब्रज के बाहर निकल के तो सुदर्शन चक्र उठा लिया और ब्रज में जब तक रहे कोई भी अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लिया। ब्रज में भगवान ने 5 व्रत लिए। कौन कौन से? जब तक ब्रज में रहे कभी प्रभु ने जूते चप्पल नहीं पहने। स्वपद रमणम, निरावरण चरणों से ही विहरण किया। जूते चप्पल नहीं पहने। मैया कहती है अरे कन्हैया बेटा तू गैया चराम तो डोल है, कम से कम जूता चप्पल तो पहन लियो कर। कन्हैया कहते हैं मैया जैसे तू मेरी मैया वैसे मेरी गैया मैया। और जब मेरी गैया मैया को जूता चप्पल ना पहने तो मैं बाको ग्वाला, मैं बाको सेवक, तो मैं कैसे पहन लूं भाई? इतनी गौ निष्ठा गोविंद की। गायों के लिए तो अवतार ही लिया है, गोपाल बन के घूमे। विप्र धैनु सुर संत हित। अवतार के हेतु ही ये 4 हैं।
गो ब्राह्मण हिताय च, इन चार में भी प्रमुख गाय और ब्राह्मण है। भगवान इन्हीं के लिए अवतार लेते हैं विशेष रूप से, क्योंकि धर्म के ये सुदृढ़ खंबे हैं गाय और ब्राह्मण। धर्म इनके ऊपर टिका है, धर्म के 7 खंबे हैं। गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवाद भी आलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इन 7 खंभों पर धरती टिकी है और उसमें प्रमुख हैं गाय और ब्राह्मण। गोभिर विप्रई, गाय ब्राह्मण प्रमुख हैं धर्म के खंभे, इसलिए भगवान गाय ब्राह्मणों से बहुत प्यार करते हैं। और जब कोई व्यक्ति गाय और ब्राह्मण का विरोधी हो जाए, द्रोही हो जाए, तो समझ लो उसका विनाश बहुत सुनिश्चित है, बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि जितने भी उपद्रवी हुए हैं अब तक, इतिहास उठा के देखिए, सबसे पहले गाय ब्राह्मणों पर प्रहार करते हैं। जितने राक्षस हुए हैं अभी तक, और जहां गाय ब्राह्मणों पर उन्होंने प्रहार प्रारंभ किया, सोई भगवान ऐसी लीला रचते हैं कि सबको ठिकाने लगवाई देते हैं। या तो अवतार लेके ठिकाने लगाते हैं, या कोई लीला रचा करके, चाहे वो उनका अपना निज परिवार क्यों ना हो। 56 करोड़ यादव हो गए थे यदुवंशी भगवान के परिवार में, परंतु जब ब्राह्मणों का उपहास करने लगे, संतों का अनादर करने लगे, तो अपने वंश को भी नहीं छोड़ा। और ये बात 3 स्कंद में भागवत के भगवान ने सनकादिकों से भी कही है। जब सनकादिकों को रोक दिया जय बजय पार्षदों ने, तो भगवान ने उस समय कहा सनकादिकों से कि मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण का अपमान करेगी तो मैं इस भुजा को भी काट के फेंक दूंगा, भले ही ये मेरा अंग है। इतनी महिमा भगवान ने ब्राह्मणों की गाई। बोलो राधे राधे। इसलिए व्यक्ति जब विनाश की ओर उन्मुख होता है तो वो विप्रद्रोही और गौमाता का द्रोही हो जाता है। ये विनाश के लक्षण है, जान लीजिए। तो ब्रज में जब तक भगवान रहे, अभी जूते चप्पल नहीं पहने। दूसरी बात, जब तक ब्रज में रहे कभी बाल नहीं कटवाए। तीसरी बात, जब तक ब्रज में रहे कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी कारी कमरिया ओढ़ लिए, कभी कुछ ओढ़ लिए। और जब तक ब्रज में रहे कोई अस्त्र अपने हाथ में नहीं लिया, जबकि इतने असुर मारे पर अस्त्र का प्रयोग कहीं नहीं। किसी में मुक्का मार दिया, किसी के पेट में घुस गए, किसी को घुमा के फेंक दिया, ऐसे ठिकाने सबको लगाए, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। ये माधुर्य भूमि है, ये भाव भक्तों की भूमि है। यहां पर अस्त्र शस्त्र उठाना ठीक नहीं। रसिकों की भूमि है वृंदावन धाम, राधा रानी के द्वारा सुसेव्य वन है ये। इसलिए भगवान ने घनश्याम, भगवान घनश्याम है ना, घनश्याम बादलों का भी नाम है। जब चाहे बरस जाए, और घनश्याम कहीं तो खूब बरसाते हैं और कहीं पर सूखा पाड़ देते हैं। एक बूंद नहीं गिरा और कहीं इतना बरसे कि बाढ़ आ गई। ऐसे हमारे मुरली मनोहर घनश्याम हैं, कहीं तो बिल्कुल कृपा न करें और करें तो फिर ऐसी करें कि महाराज बाढ़ आ जाए। तो वृंदावन पर घनश्याम खूब बरसे हैं और इतना प्रेम बरसाया वृंदावन की वसुंधरा पर, यहां तो प्रेम की बाढ़ आ गई। अरे बाढ़ नहीं आ गई, सुनामी आ गई। भाई बाढ़ तो नदियों में आती है, समुद्र में तो सुनामी आती है। वृंदावन क्या है? प्रेम का समुद्र है।
और प्रेम के समुद्र में भगवान ने और प्रेम बरसा दिया, उड़ेल दिया। अब ज्यादा प्रेम उड़ेला तो फिर सुनामी आ गई और बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े ज्ञानी सन्यासी जो आया वही सुनामी में बह गया। कोई अपने आप को रोक नहीं पाया इस प्रेम के सागर में डुबाने से। मधुसूदन सरस्वती पाद जैसे अद्वैत निष्ठ सन्यासी और वो वृंदावन से लौट के काशी में कहते हैं भैया हम कट्टर वेदांती हैं, अद्वैतवादी हैं। बोले बाबा आपको कौन नहीं जानता, आप तो इतनी बड़ी हस्ती हैं विद्वानों में, पर अपने मुंह से क्यों कह रहे हो भाई? तो स्वामी जी कहते जब से वृंदावन से लौटा हूं तब से मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। क्या हो गया? बोले वहां पर एक सठ मिल गया हमको, उस टेढ़ी टांग वाले सठ ने हमको हठ पूर्वक अपनी दासी बना लिया। सुनने वाले आंखें फाड़ के भौचक के कहे अरे बाबा बनते तो दास ही बन जाते, दासी कब से बन गए? चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। जब ब्रज का प्रेम उमड़ता है तो पुरुषत्व भुला करके जो आता है वही गोपी बन जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। तो सब दीवाने हो जाते हैं, प्रेम रस में डूब जाते हैं। लवण की खान में जाओ जहां नमक बनता हो, नमक की फैक्ट्री में जाओ तो हो ही नहीं सकता कि तुम नमकीन होके ना आओ, क्योंकि वहां की हवा में ही, हवा पानी में ही नमक घुल जाता है। अब वहां जाओगे, घूमोगे, लौटोगे तो आपका शरीर भी नमकीन हो जाएगा। या काजल की, जहां पर काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। ऐसी ये वृंदावन क्या है? ये रस की खान है, और इस रस खान में जो भी आता है उस पर रस का कोई ना कोई प्रभाव तो जरूर ही पड़ेगा, बच के नहीं जा सकता। अब जिस पर जितना रंग चढ़ जाए, जो जितना पवित्र आत्मा होगा, विशुद्ध आत्मा होगा, उस पर उतना ही जबरदस्त रंग चढ़ता है। अब कमरियाई पूरी काली है तो उस पर क्या रंग चढ़े? सूरदास कारी कामर पे चढ़े नो दूजो रंग, परंतु वस्त्र जितना शुभ्र है, स्वच्छ है, सफेद, तुरंत रंग चढ़ता है। एक थोड़ा सी भी दाग लग गया तो चमकता है। तो ऐसे ही जो जीव जितना पवित्र होता है, वृंदावन में आते ही उस पर उतना ही जबरदस्त रंग चढ़ता है। तो घनश्याम ने खूब प्रेम बरसाया वृंदावन के ऊपर, रस बरसाया। क्यों बरसाया भाई? और जगह सूखा पड़ रहा है और यहां आप इतना बरसा रहे हो कि बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर उनके साथ में बरसाने वाली है। तो घनश्याम मुरली मनोहर माधव के साथ बरसाने वाली हैं, इसलिए कन्हैया से जबरदस्ती रस बरसवा देती है। बोल बरसाने वाली हैं। ये जिधर इशारा करती हैं घनश्याम उधर ही बरस पड़ते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कम कहते हैं, राधे राधे ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि राधा रानी जिस पर वरद हस्त रख दें कन्हैया उसी पर कृपा बरसाने लग जाते हैं। इसलिए सब बरसाने वाली का ही आश्रय लेते हैं, और इसलिए बार बार राधे राधे कह के हाथ उठाते हैं कि राधा रानी आप कब कृपा करोगे। क्योंकि राधा रानी कृपा कर दें तो कन्हैया ना भी चाहे तो भी कृपा करनी पड़ेगी। अरे व्यवहार में भी देख लो भैया, अधिकारी से कोई काम करवाना हो और वो ना करे तो घर में जाके बस एक बढ़िया मिठाई का डिब्बा दे करके मैडम को मना लो, हाथ जोड़ करके कुछ खुश कर दो जैसे बने, फिर देखो अधिकारी ना चाहे तो भी मैडम काम करवा ही लेंगी।
गृह मंत्रालय प्रबल हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया कृपा न भी करना चाहें और बरसाने वाली यदि रीझ गई आपके ऊपर, तो जबरदस्ती कृपा कन्हैया को भी करनी पड़ेगी। इसलिए सब राधे राधे पुकारते हैं, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई यहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों की भावमयी भूमि है वृंदावन, इसलिए भगवान अस्त्र शस्त्र यहां नहीं उठाते। रसमयी भूमि है, आयुधों का क्या काम। तो ये व्रत लेकर के भगवान ब्रज में रहे हैं, इसलिए बहुत से प्रेमी ब्रज के उपासक ब्रज में आते ही जूता चप्पल छोड़ देते हैं कि ठाकुर जी नंगे पैर चले हैं तो हम जूता चप्पल क्यों पहने। उनकी निष्ठा है। तो वेणु निनाद भगवान ने यहां पर किया है स्वराट। सारे गम पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्यासह राजते शोभते ति स्वराट। बंसी के साथ ही ब्रजेंद्र नंदन की ब्रज में सदैव शोभा हुई। जबकि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन होती तो बंसी से। एक बार गोपियों ने घेर के गोपाल से कहा, प्यारे तुम चाचा बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले तो समय बताओ कब कब न बजाऊं, किस समय न बजाऊं। गोपियों ने कहा, प्यारे जब हम रसोई सिद्ध कर रही हो, भोजन बना रही हो, उस समय कृपा करके बिल्कुल मत बजाओ। भगवान बोले, बाबरी मेरी बंसी का स्वर श्रवण करके जब भोजन सिद्ध करोगी तो वो स्वाद आएगा कि पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। तू मना कर रही है। गोपियां बोली, प्रभु जब भोजन बनेगा तब न कोई पाने आएगा। परेशानी क्या होती है? बोले हम भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाती हैं और चूल्हा इधर हमने फूंका कि उधर आप बंसी फूंक देते हो, और जहां बंसी का स्वर हमें सुनाई पड़ता है तो हमें होश नहीं रहता। अरे हमारी तो जाने दो, वो बाबरी सूखी लकड़ी भी गीली हो जाए, आर्द्र हो जाती है। अब लकड़ी जब गीली हो जाएगी तो फिर जलेगी कैसे? और जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो भोजन बनेगा कैसे? ये आपकी बंसी में चमत्कार है। सोचिए, जब जड़ लकड़ी पर ये प्रभाव बंसी के स्वर का पड़ता है तो चैतन्य प्राणियों का क्या होता होगा। और वो चैतन्य प्राणियों में जो संगीत के रसिक जानकार हैं, उन संगीतकारों का क्या होता होगा। जो असुर है, असुर माने जिसमें सुर का ज्ञान ही नहीं, जिसको सुर का ज्ञान नहीं वो असुर, और जो स्वर से समन्वित हो वो ससुर। बोलो राधे राधे। जो सुर के साथ है वो ससुर, और जो सुर से रहित है वो असुर। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, किंतु इस मनुष्य शरीर में भी सुर दुर्लभ। ये जो सुर है ये बड़ा दुर्लभ है, ये हर किसी को ठाकुर जी नहीं देते। ऐसा हम नहीं कह रहे, सदग्रंथन गावा।
तो जिसको स्वर का भान नहीं है वो भी दीवाने हो जाते हैं, और जो जितना जानकार होता है स्वर का उतना ही उस पर गहरा प्रभाव होता है। तो जब सूखी लकड़ी गीली हो जाए कन्हैया के वंशी रब से, तो जिनको कुछ भी स्वर का ज्ञान नहीं है वो भी झूमने लग जाते हैं, पशु पक्षी भी नाचने लग जाते हैं। वेणुगीत में उसका विस्तार से वर्णन है। परंतु विडंबना तो उनकी है जो स्वर के विशेषज्ञ हैं, उन पर क्या बीतती होगी, जो स्वर के मर्म को जानने वाले हैं। गोपियां कहती हैं हम कन्हैया तुम्हारे स्वर मर्म को जानती हैं। गोपी गीत में कहा जब आप बंसी बजाते हो तो बंसी में कौन सा स्वर लगा रहे हो, कौन सा राग गा रहे हो। हमने भी संगीत सीखा है, संगीत के जानकार हैं। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में गतिविदस्तबोध गीत मोहिता गीतवयोषितः कस्त्यजे निशि। गतिविदः तब उद्गीत मोहिता, कन्हैया तुम जो उद्गीत गाते हो बंसी में, गीत होता है एक और उद्गीत, गीत और उद्गीत में क्या अंतर है? गीत वह है जो अभ्यास करके गाया जा सके। संगीतकार रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके स्वर साध करके जो चाहे वो गीत गा ले, राग गा ले। पर एक होता है उद्गीत। बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने ना संगीत सीखा किसी से, किसी विद्यालय में पढ़ने सीखने नहीं गए, परंतु स्वभावतः उनके कंठ में प्रकृति ने स्वर दिया है और मस्ती में गुनगुनाने लगते से उद्गार, जैसे उद्गार निकलते हैं अपने आप, ऐसे उद्गीत स्वभावतः प्रेरित, हृदय में प्रेरणा हुई और हम गुनगुना के मस्ती में गाने लगे। गोपियां कहती हैं आप भी जो बंसी में स्वर बजाते हैं वो आवश्यक नहीं किसी का सीखा हुआ। आप भी कौन से संगीत विद्यालय में पढ़ने गए थे वृंदावन में? उद्गीत है, सहज आपके हृदय के उद्गार हैं जो स्वर बन के फूटते हैं, इसलिए हमारे हृदय को भी हिला देते हैं। हृदय से निकली हुई बात हृदय तक पहुंचती है। बंसी प्राण वाद्य है। संगीत के कई वाद्य हैं, कोई प्रहार से बजते हैं, कोई घर्षण से बजते हैं। जैसे सितार है, वायलिन है, इनको घर्षण करके बजाया जाता है। तबला, ढोलक, ये सब प्रहार करके बजाए जाते हैं। पर बंसी एक ऐसा वाद्य है, बांसुरी, जो न घर्षण किया जाता है न प्रहार किया जाता है। संगीत वो बंसी का वादक उस बंसी के छिद्रों में अपना प्राण भरता है। प्राण वाद्य है बंसी। अरे प्राण फूंकता है तब उसमें से स्वर प्रकट होता है। इसलिए वाद्यों में सर्वोत्तम वाद्य है बंसी, वेणु। तो बंसी में जब गोविंद अपने प्राण फूंकते हैं तो गोपियों के सुनते ही जैसे प्राण खिंचने लगते हैं। और कृष्ण गृहीत मानसा, सुनते ही सब दुनिया भुला करके, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसी कन्हैया से, कन्हैया अपनी बंसी से गोपियों का चित्त। आपने कभी मल्लाहों को मछली पकड़ते देखा हो तो कैसे पकड़ते हैं? डोर में एक कांटा लगाते हैं, लोहे का कांटा, उसकी आकृति ऐसी होती है टेढ़ी। जो कांटा होता है ना, उसको वो अपनी भाषा में बंसी कहते हैं। बोले बंसी में मछली फंसेगी। और बंसी की आकृति कैसी होती है? जैसे कृष्ण शब्द में री लगाई जाती है, का के नीचे री, ऐसी बंसी की उस कांटे की आकृति होती है टेढ़ी। उस कांटे में लगाते हैं आटा। कांटे में आटा लगाया, पानी में फेंका, डोरी में बांधकर, मछली ने आटा खाया और कांटे में फंस गई।
और सोई उसे खींच लेते हैं अपनी डोर से, फिर चाहे जितनी छटपटाए बचने वाली नहीं है। तो जैसे मल्लाह बंसी में आटा लगा करके मछली को फांसते हैं, ऐसे हमारे माधव अपनी बंसी में स्वर भर करके जीव के मन रूपी मत्स्य को फंसाते हैं। पाप पयोनिधि जनमन मीना, हमारा मन रूपी मीन पाप पयोनिधि में विहार कर रहा है, संसार के विषयों में रम रहा है, और भगवान उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं और हमारा मन खिंचता ही नहीं उधर। भगवान कहते हैं तू कहां इधर उधर भटक रहा है, अपने मन को मुझ में लगा भाई। बुलाते हैं सो बुलाने से हम आते नहीं, तो फिर भगवान को बंसी में फंसाना पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में यह भाव प्रकट किया है, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। इसी में आगे यह भाव है कि प्रभु एक आपका खेल हो जाए, आपके चरणों में अंकुश आदि चिन्ह हैं, तो आप भी अपने अंकुश में, अपने चरणों में जो अंकुश है बंसी है, अपनी बंसी में प्रेम का चारा लगा करके, आटा लगा करके, और मेरे मन रूपी मछली को फंसा लो। क्योंकि ये मेरा मन आपकी तरफ जाना ही नहीं चाहता। मैं तो बहुत समझाता हूं कि राजी राजी तो मेरा मन रूपी मछली आपकी तरफ जाती नहीं, और संसार के सरोवर में विहार करके मस्त हो रही है, इधर से इधर दौड़ रही है। तो आप ही अपने प्रेम के चारे में अपनी बंसी के द्वारा मेरे मन रूपी मछली को फंसा लो, आपका खेल हो जाएगा, मेरा खेल बन जाएगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा यदि मेरा मन रूपी मत्स्य आपके बंसी में फंस जाए तो। ये प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। संत सब अपने मन को ही समझाते रहते हैं। गोस्वामी जी ने भी अपने मन को ही समझाया, कैसे भी तू फंस भैया, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंक्षी उन जहाज पे आ। मन दुनिया में कितना भी उड़ान भरा लो, इस मन को कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं। गोस्वामी जी ने राम कथा सुना करके ही मन को विश्राम दिया, पायो परम विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं मन को राम कथा सुना के विश्राम मिला। मन को बार बार कहते हैं श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। मन को कितना समझा रहे हैं, अरे मन श्री रामचंद्र कृपालु भज, भज मन। मनने का भजन से फायदा क्या मिलता है? बोले भव भय दारुणम हरण। भगवान के चरण भवताप का हरण करने वाले हैं। भृत्यार्ति हम, भृत्य की आरती का हरण करने वाले, पीड़ा का हरण करने वाले हैं, भवताप का हरण करने वाले हैं प्रभु के चरण। इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। भव का जो दारुण भय है, दारुण कष्ट है, उस सब का हरण करने वाले हैं प्रभु के चरण। और जब राजी राजी मन नहीं मानता तो डांटते हैं, उसको फटकारते हैं।
पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना, मेरे राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना। मैं कल निवेदन कर रहा था कि भगवान तन की सुंदरता नहीं मन के सौंदर्य पर रीझते हैं। मन कितना निर्मल है आपका। ये कथा सत्संग में मन को ही तो निर्मल बनाने हम लोग बैठे हैं। इसलिए मन को समझाते हैं। मन रूपी मछली को बंसी के कांटे में फांसते हैं और इसलिए टेढ़े बन करके आए हैं। ये कहावत है, सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो पहले तो सीधे बन के राम जी बन के आए। राम जी तो बड़े सीधे, और फिर सीधे बने से जहां काम नहीं चला उनके लिए फिर टेढ़े बन के आए गए। सीधे सीधे जिनका मन नहीं बसता उनके लिए टेढ़े बन करके फंसाएंगे। सो आंख मटका के, भ्रकुटी हिला के, मंद मुस्कुरा करके, और इन सब से भी काम ना चले तो बंसी बजा के। बंसी में तो फंसना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचता। तो स्वराट, ऐसे स्वराट हैं श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत सूरय। जिन गोविंद ने अपनी विचित्र ब्रज लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मादिक देवताओं को भी मोहित कर दिया था, मोह में डाल दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन गोविंद ने ब्रह्मा जी को, चतुरानंद को चक्र में डाल दिया। कथा आप 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में विस्तार से सुनेंगे कि जब ग्वाल वालों को ब्रज ग्वालाओं के बीच में जूठा मीठा खाते ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई। कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लेता है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो भगवान के बछड़े ब्रजवासी सब चुरा ले गए। तो भगवान उतने ही बछड़े ब्रजवासी बन के तैयार हो गए। 1 साल तक लीला किए, ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई। ये दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया, मेरी जैसी दूसरी सृष्टि कर डाली। ये तो सब डुप्लीकेट तैयार हो गए। तब भगवान की महिमा समझ में आई और कान पकड़ करके नाक रगड़ के वृंदावन में सारे बछड़े ब्रजवासी वापिस किए और 40 अध्यायों 40 श्लोकों में विस्तार पूर्वक ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई और माफी मांगी। मुह्यन्ति यत सूरयः, ब्रह्मा जी की कौन कहे, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। दाऊ दादा भी भगवान की लीला का रहस्य भली भांत नहीं समझ पाते, अन्यों की तो बात जाने दो। ऐसी विचित्र ब्रज लीलाएं हैं भगवान की। आज तक लोगों की खोपड़ी खराब है। चीर क्यों चुराया, रास क्यों रचाया, तमाम लोग माथा खराब किए घूम रहे। अरे आज की बात छोड़ दो, जब 4 खोपड़ी वाले चक्कर में पड़ जाते हैं तो ये खुरापाती दिमाग वाले क्या समझ पाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए बार बार कृष्ण लीला वर्णन में सुखदेव जी योगेश्वरे स्वरे कृष्ण, भगवान को कितनी जबरदस्त उपाधि दी है। योगेश्वरे स्वरः, योगी नहीं कहा, योगी में ही कितने चमत्कार होते हैं। एक सच्चा योगी अपने शरीर से ही
सूक्ष्म शरीर के द्वारा निकल करके दूसरे के शरीर में घुस जाए, पर काया प्रवेश सिद्धि के द्वारा, या अपने शरीर से निकल के दुनिया भर में घूम के फिर वापस अपने शरीर में लौट आवे। योग के बड़े चमत्कार होते हैं साहब। एक योगी सो ने खूब अच्छा योगाभ्यास किया हो, दुनिया को चक्कर में डाल देगा। इतने चमत्कार वह योग के बल पर दिखा सकता है। ये जो आज योग के नाम पर हम पेट घुमा रहे हैं या प्राणायाम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये तो प्रारंभिक प्राइमरी की बातें हैं योग की। ये तो श्री गणेश है। ये तो केवल एक तरह से शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया मात्र है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, शरीर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ठीक। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग का पहला सूत्र है पतंजलि योग। चित्त वृत्ति का निरोध करना, चित्त को वशीभूत करना, मनोनिग्रह करना, ये योगाभ्यास के बल पर होता है। योगी तो बहुत कुछ कर सकता है। जब योगी में इतने चमत्कार होते हैं बाबा, सुनिए, तो जो योगेश्वर है उसमें कितने चमत्कार होंगे। योगियों का भी ईश्वर। योगेश्वर कौन है? भागवत में वर्णन है। नव योगेश्वरों के संवाद में आप सुनिए। कवि हरि अंतरिक्ष आदि ऋषभ देव जी के 9 बेटा नव योगेश्वर कहलाए। योगी नहीं, योगेश्वर। योगेश्वर का मतलब जिसकी संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्याहत गति हो, वो योगेश्वर होते हैं। जैसे सनकादिक हैं, नारद जी हैं, कवि हरि अंतरिक्ष आदि हैं। ये अपने सूक्ष्म शरीर से जब चाहे ब्रह्मलोक चले जाए, वैकुंठ चले जाएं, वे रोक टोक कहीं भी जा सकते हैं। योगी तो केवल इस धरती पर, इस भूलोक में ही भ्रमण कर सकता है, पर योगेश्वर पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है। तो योगी में कितने चमत्कार, फिर योगेश्वर में कितनी शक्ति। और भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर है। इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, षडैश्वर संपन्न है। मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। कन्हैया के बंसी के स्वर का श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। निरंतर प्रवाहित होने वाली यमुना जी की जलधारा रुक जाती है, बंसी का स्वर सुन करके ठहर जाती है। निरंतर बहने वाली यमुना तो रुक गई, और जो गिरिराज हरिदास वर्य गोवर्धन है, वो बंसी रव सुन करके द्रवित होने लग जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। तो पाषाण खंड पिघलने लग जाए पानी की तरह, और बहता हुआ पानी रुक जाए पत्थर की तरह, तो पाषाण आद्रे द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिशर्गः अमृषा। भगवान की जो लीलाएं हैं, 3 धाम है भगवान के, वृंदावन धाम, मथुरा धाम और द्वारका धाम। भगवान 11 वर्ष ब्रज में रहे, 14 साल मथुरा में रहे, और 100 वर्ष द्वारका में रहे। 125 वर्ष तक सदैव भगवान ने दिव्य लीलाएं धराधाम पर की। परंतु ये जो 3 धाम भगवान के हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारका, यत्र त्रिशर्गो मृषा, इन तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है, जैसे वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल आदि सखा, मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि परिकर,
और द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामाधिक जो परिकर है, सामान्य जीव नहीं है, भगवान का अपना निज परिकर है, जो भगवान के धाम के साथ, धाम में भगवान के साथ ही आता है। जैसे आपने कहा हमें रासलीला का दर्शन करना है तो स्वामी जी से बात कर ली, तो किसी रासाचार्य स्वामी जी से आपने चर्चा कर ली, उन्होंने कहा हो जाएगी। हम ही तो स्वामी जी ने भरी, पर स्वामी जी अकेले आके थोड़ी रासलीला दिखा जाएंगे, 20-25 अपना पूरा परिकर लेके आएंगे, पर प्रमुख स्वामी जी एक ही होंगे जिनसे आपकी बात भई है। बाकी वो अपने ही परिकर में से किसी को कंस बनाएंगे, किसी को कन्हैया बनाएंगे, किसी को मैया बनाएंगे, पर्दा मंडली के हैं। ऐसे भगवान की मंडली तो एक ही है धाम से जब आते हैं, पर संसार के रंगमंच पर जब लीला दिखाने प्रभु आते हैं तो फिर निमित्त बनाना पड़ता है खेल दिखाने के लिए। पहले तुम जाके आतंक फैलाओ, पर हम आते हैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए। खलनायक जितना खतरनाक होता है, उनको मार करके नायक की उतनी ही बढ़िया महिमा होती है। सबको नायक के प्रति प्रेम हो जाता है क्योंकि इसने खलनायक को मारा है। कहानी में रोमांच तभी आता है भाई, फिल्म में थोड़ा बहुत मार धाड़ तो होनी चाहिए ना। नायिका की अनेक भूमिकाएं होती हैं, एक ही काम थोड़ी, मार धाड़ भी करे, थोड़ा प्रेम भी प्रकट करे, रूप सौंदर्य भी उसका बढ़िया होना चाहिए। रूप के प्रति भी आकर्षण होता है, उसका प्रेम भी लोग देखते हैं, और उसकी मारधार बल जो भी खूब चलाया और खूब रास विहार भी किया, प्रेम भी खूब बरसाया। इन सब बातों से ही तो महाराज पिक्चर हिट हुई है। बोलो राधे राधे। तो ये संसार भगवान का रंग मंच है, लीला मंच, जिसमें वो लीला करने आते हैं। और लीला का मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे सब एक ही परिवार के हैं, परंतु मनोरंजन के लिए लीला कर रहे हैं। अब आपस में वो लड़ भी रहे हैं, चाहे कंस और कृष्ण का युद्ध हो रहा है, उठापटक भी खूब हो रही है, और वास्तव में लड़ाई किसी से कोई नहीं है। लीला का मतलब अभिनय, नाटक, वास्तविकता वो नहीं है। यदि नायक तुम्हें रोता हुआ नजर आ रहा है रंगमंच पर, तो इसका मतलब वो रो नहीं रहा, रोने का नाटक कर रहा है भाई। पर नाटक भी इतना जीवंत करे कि देखने वाले को की आंखों में आंसू आ जाए, इतना जीवंत उसका अभिनय होना चाहिए। तो जब राम जी बन के प्रभु आए और जो प्रिया के विरह में रोना चालू किया, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, छाती पीट पीट के रोवे, और उस रोते हुए रूप को देख करके भोले बाबा मुस्कुरा के प्रणाम कर रहे हैं दूर से। जय जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद कह करके प्रभु को प्रणाम किया भोले बाबा ने सती के साथ। सती जी की खोपड़ी खराब हो गई। ये राजकुमार जो पत्नी के विरह में रोता फिर रहा है, मेरे देवाधिदेव महादेव इसको सच्चिदानंद बता रहे। यदि ये सत होता तो असत मृग के पीछे, झूठे सोने के मृग के पीछे क्यों भागता? और यदि चित होता, चित माने ज्ञान, यदि सर्वज्ञ होता, ज्ञान घन होता, तो फिर ये पूछता क्यों फिरता कि मेरी पत्नी तुमने देखी? इसको ये भी नहीं मालूम मेरी पत्नी कहां है, और किसी का ज्ञान क्या रखेगा ये? और यदि ये आनंद घन होता तो रोता क्यों? आनंद में जो स्थित है वो रोएगा क्या? पर ना इनमें सत है, ना चित है, ना आनंद है, पर महादेव इनको सच्चिदानंद कह रहे। महादेव समझ गए कि सती जी चक्कर में पड़ रही है। प्यार से बहुत समझाया, देवी चक्कर में न पड़ो, ये साक्षात सच्चिदानंद घन ही हैं, परंतु लीला कर रहे हैं। ये सब नाटक हो रहा है, नाटक का आनंद लो। जैसे हम आनंद ले रहे, तुम भी आनंद लो, चक्कर में न पड़ो। सती जी ने कहा मैं मान ही नहीं सकती। बोले बाबा ने कहा अच्छा, मेरे कहने पर भी नहीं मान रही? जो तुमरे मन अस संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले। कि अंत में सती जी खुद चक्कर में पड़ गई। सती जी ने सीता मैया का वेश बना लिया और रोते हुए राम जी के आगे चल पड़ी।
और जो एक पल पूर्व राम जी झरझरा आंसू बहा रहे थे प्रिया के विरह में, वही तुरंत सती जी को जब सीता जी के रूप में देखा तो आंसू पहुंच के मुस्कुराते हुए बोले, माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ के जंगल में कहाँ अकेली घूम रही हो, विपिन अकेले फिर कहीं हेतु। तब सती जी को झटका लगा, ये तो सचमुच नाटक कर रहे थे, नहीं तो इतना रोने वाला व्यक्ति एक क्षण में इतना सहज नहीं हो सकता। स्त्रियों को तो फिर भी 1 मिनट में रोना आ जाता है, वो भावुक होती हैं, रोने में देर नहीं लगती, पर पुरुष जल्दी रोता नहीं हो, रो गया तो जल्दी से सहज हो पाता नहीं, जल्दी सहज नहीं हो पाएगा। और राम जी 1 मिनट में रोते रोते हंसने लगे और माता जी प्रणाम करके बातें करने लगे। सती जी समझ गई सचमुच नाटक कर रहे थे। अब घबराई, भोले बाबा से झूठ बोला कि मैं कछु न परीक्षा ली न कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया परीक्षा। भोले बाबा ने कहा अच्छा परीक्षा ली और हमसे भी झूठ बोल रहे हैं। तब ध्यान लगा के देखा, अरे सीता जी का भेष बनाया। भोले बाबा ने कहा अब इस शरीर से भेंट कभी नहीं हो, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमेशा के लिए सती का परित्याग कर दिया और परीक्षा लेने का परिणाम यह हुआ कि सती को शरीर त्यागना पड़ा। सिर्फ प्रतीक्षा का विषय है, प्रतीक्षा करो कृपा हो जाएगी। तुम उसके समीक्षा में लग गए या उसकी परीक्षा लेने लग गए, खुद फेल हो जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। जिसने परीक्षा ली उस विडंबना उसकी भई, चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे सती जी हो, कितने लोग चक्कर में पड़ गए। इसलिए यत्र शरगो मृषा प्रसंग पर आइए, तीनों धाम के जितना भी भगवान का परिकर है वो भी भगवान के साथ ही धरा धाम पर आता है। इसलिए सब सच्चिदानंद भगवान का नित्य परिकर है, सामान्य जीव कोई नहीं है इनमें। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान के ये जो धाम हैं वृंदावन आदि, इन धामों का जो भी जीव आश्रय लेता है, धाम में जो वास करे, धाम के प्रति जो निष्ठा रखे, नाम रूप लीला धाम, इनका जो आश्रय लेता है तो सदा निरस्त कुहकम, भगवान उसका जो कुहक माने कपट रूप जो माया है, जो दुनिया को नचा रही है, माया बड़ी ठगनी है, दुनिया को चक्कर में डाले रहती है। भगवान कहते अपने धाम वासियों का माया प्रपंच में छुड़ा देता हूं, अपनी माया के प्रभाव से उनको बचा लेता हूं। मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। माया किनको नचाती है? जो मेरे चरणों से विमुख हैं, और जो मेरे चरणाश्रित हो जाते हैं, धामाश्रित हो जाते हैं, नामाश्रित हो जाते हैं, तो निरस्त कुहकम, माया का प्रभाव उनके ऊपर से हम दूर कर देते हैं, निरस्त हो जाते, माया निरस्त हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा जब तक आप हाथ नहीं रखोगे मैं बाहर निकलने वाला नहीं इस दुनिया में, मां के गर्भ में ही रहूंगा। 12 साल तक बैठे रहे सुखदेव जी। जब भगवान ने कहा अच्छा मैं मायापति तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरी माया आपको नहीं छुएगी, अब तो आओ, तब 12 साल के बाद पैदा भई सुखदेव। माया माधव के अलावा किसी की नहीं सुनती, और जो माया से टकराया माया ने उसी को पकड़ के लुढ़काया। इसलिए भगवान सावधान भी कर रहे हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्यय है, लड़ना मत, ये उठा के पटक देगी। और लड़े नहीं तो बचे कैसे? भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते, तुम्हें बचाने के लिए मैं खड़ा तो हूं भाई, उससे भिड़ो मत, उससे परेशान हो तो मेरे पास आ जाओ, और जब मेरे पास आ जाओगे तो मैं ही तुम्हें माया से बचा लूंगा। मेरा इशारा पाकी माया भाग जाएगी, फिर तुम्हारे सामने नहीं आ सकती।
तुम्हें तंग नहीं करेगी फिर। मामेव शब्दों पर ध्यान दें, माम एव शब्द लगाया, मैं ही बचाऊंगा, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हेरे गेरे नत्थु खैरों की शरण में मत जाना, इधर उधर मत भटकना, क्योंकि आजकल भगवान भी नए नए पैदा हो रहे हैं, इसलिए इधर उधर के झंझट में न पड़ना। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझे सर्व समर्थ मायापति की शरण में आओगे तो ही बच पाओ। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए, माया चेरी हो। तो जिनकी कृपा से जीव माया से मुक्त हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। आप कहोगे सत्यम का अर्थ कृष्ण कैसे लगा लिया? तो श्रीमद् भागवती ही प्रमाण है। जब गर्भस्थ देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवता भगवान की स्तुति करने आए, इसको कहते हैं भागवत में गर्भस्तुति। तो गर्भस्थ हरि की स्तुति करते देवताओं ने सत्य सत्य कह करके ही गोविंद को प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इसलिए सत्यम का मतलब सच्चिदानंद स्वरूप। और महात्मा के मंगलाचरण में भी सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चिदानंद का विशेष, श्री कृष्ण का विशेषण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। तो सत्यम माने सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम, परम माने परमेश्वरम। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण का आपने श्री कृष्ण परक अर्थ सुना। और इसी प्रकार अनेक आचार्यों ने अपने अपने ढंग से इसके बहुत सारे अर्थ किए हैं। ये जो आपने व्याख्या सुनी वो बंशीधर स्वामी पाद ने विस्तार पूर्वक ये व्याख्या लिखी है, बंशीधर टीका। अभी संस्कार से जो प्रसारण हो रहा था उसमें मंगलाचरण की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में की थी, अद्वैत परक। परंतु वृंदावन में कथा है, इसलिए बंशीधर स्वामी पाद ने कृष्ण परक जो अर्थ किया उसकी चर्चा आपको सुनाई। अब द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे हैं ग्रंथ का। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोर्मूलनम्। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, अत्र परमो धर्मः निरूप्यते, अत्र सद्यो हृदि अवरुद्धते। 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र प्रोज्झित कैतवः धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। एक है धर्म, एक है परम धर्म। मतलब जीव का परम धर्म क्या है? सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। परम धर्म प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में बतला रहे सूत जी महाराज। जीव का परम धर्म क्या है?
भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज श्री हरि के पाद पद्मों में पराभक्ति उत्पन्न हो जाए, ये जीव का परम धर्म है। और धर्म क्या है? परम धर्म तो ये है, फिर धर्म क्या है? बोले भाई जैसे धर्म का सीधा अर्थ यदि करें तो कर्तव्य। शारीरिक धर्म, शरीर का धर्म, खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो शरीर ढीला पड़ जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर से कोई काम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शारीरिक धर्म है। शरीर की यात्रा के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं वो उसको देनी पड़ेंगी आपको। माता पिता की सेवा करना ये पुत्र धर्म। धर्म की एक शब्द में यदि व्याख्या की जाए तो ऋषियों ने कर दी रामो विग्रहवान धर्म। अब धर्म के अलग अलग स्वरूप क्या बताएं? बोले राम जी ने जो किया है वही धर्म है। माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए राम जी ने करके दिखा दी। आज्ञा पालन करना ही तो धर्म है। माता पिता का आपसी झगड़ा, कहीं ने 2 वरदान मांग लिए, अपने बेटा के लिए राजगद्दी और राम जी के लिए वनवास। तो राम जी को जब बुला के कहा कि जाइए जंगल में, तो राम जी आज के जमाने के यदि होते तो कहते वाह मैया बाप की लड़ाई, बेटा बाद में बीच में ही पिसे। अरे राजा नहीं बनाया वो तो चारों रहने दो, हमें गद्दी मत दो, पर जंगल में तो मत भेजो भाई। आप कल्पना, आप आज के नवयुवक को खड़ा करके देखें राम जी की जगह पर, तो क्या ये सब बातें ना होती? हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। पर धन्य है राम जी। राम जी तो राम जी ही है। भगवान कहते हैं मां ये तो मामूली सी बात है, मुझे विश्वास नहीं होता इतनी छोटी सी बात पर पिताजी इतने परेशान हो रहे हैं। थोड़ी ही बात पीतही दुख भारी, थोड़ी ही बात पीतही दुख भारी, थोड़ी ही बात पीतही दुख भारी, थोड़ी ही बात पितही दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारी, होत प्रतीत न मोहे महतारी, थोड़े ही बात पीतही दुख भारी, थोड़ी ही बात पितही दुख भारी। छोटी सी बात पर इतने परेशान। ये आज्ञाकारी पुत्र का धर्म राम जी बता रहे हैं। भ्रातृ प्रेम कैसा होता है वो भगवान ने दिखा दिया भरत जी को गद्दी देकर। राजा का धर्म क्या होता है भगवान ने राम राज्य की स्थापना करके बता दिया दुनिया वालों को। आज तक हम राम राज्य की बात करते हैं। राजा हो तो राम जी जैसा हो। एक प्रजा का गिरे से गिरा व्यक्ति भी यदि आवाज उठाता है तो राम जी उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। उसका समाधान करने के लिए भले ही अपनी प्रिया का परित्याग करना पड़ा पुनः, फिर भी उसकी आवाज को दबाया नहीं, क्योंकि राम जी कहते हैं मेरे से निर्भीक होकर के आप बात कर सकते हो, किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करने वाले हैं प्रभु। यहां तो पता चला दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, महाराज वो डंडे बजाए के बाबा जी को ही देवी जी का स्वरूप बना के भगना पड़ा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इतने बड़े संत महात्माओं की आवाज को भी इस प्रकार से गला दबा करके दबाने की कोशिश की गई थी इसी जमाने में। अब तो वो बातें नहीं है, परंतु ये उत्तम राजा का लक्षण नहीं है। राम राज्य की इसलिए हम लोग आज तक
परिकल्पना करते हैं, जहां एक छोटे से छोटे व्यक्ति की आवाज को भी राजा पूरे धैर्य के साथ सुनते हैं और समाधान जब तक न होवे तब तक स्वयं संतुष्ट नहीं होते। ये राम राज्य है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। राजा के सामने प्रजा बोल ना पावे, कुछ कह ना पावे, तो ये तो आतंकी सरकार हो गई। राम जी, श्री राम जी की गीता है, आप रामचरितमानस में देखें, अंत में प्रजा को बुला करके जो धर्म भगवान ने उपदेश दिया है प्रजा के लिए कि मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है वो मेरा परम प्रिय है। आज्ञा पालन करना ही, भाई अपना आज्ञाकारी बेटा सबको प्यारा लगता है। भगवान प्रजा के प्रति पुत्र का भाव रखते हैं। तो राजधर्म क्या होता है, पुत्र धर्म क्या होता है, सब भगवान ने शरणागत। विभीषण शरण में आ गए, आते ही लंकेश्वर बना दिए। ऐसा शरणागत कौन हो, ऐसा शरण्य कौन होगा, शरणागत वत्सल। जब युद्ध छिड़ा तो रावण ने शक्ति का प्रयोग विभीषण के ऊपर कर दिया, तू है हमारा कुल कलंकी, तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जो शक्ति का प्रहार विभीषण के ऊपर किया रावण ने युद्ध में, भगवान ने तुरंत विभीषण को पीछे लेकर के वो सारी शक्ति अपनी छाती पर ले ली और मूर्छित होकर गिर पड़े। और राम जी को जब मूर्छा में पड़ा देखा, विभीषण आग बबूला हो गया और काल बन करके रावण से भिड़ गया। जो विभीषण कल तक रावण के सामने सिर उठा के बात करने की हिम्मत नहीं करता था, उसने जब देखा कि मेरा यह दुष्ट भाई मुझे मारना चाहता है और मेरे प्रभु मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, ऐसे शरणागत वत्सल कि मैंने जिसको शरण दी है, जिसको अभय दान दिया है, तो मेरे रहते उस के प्राणों पर कोई संकट ना आन पड़े, अपने प्राण संकट में डाल के भी शरणागत की रक्षा करते हैं। ऐसा शरणागत वत्सल कौन होगा। हर दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। इसलिए एक शब्द में कह दिया, रामो विग्रहवान धर्म। सभी को अपने धर्म, अपने कर्तव्य राम जी से सीख लेने चाहिए, राम जी के चरित्र से जान लेने चाहिए। मित्र धर्म देखिए, प्रिया के विरह में रो रहे थे, परंतु जब सुग्रीव का संकट सुना मित्र बना करके, तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फड़क उठी दोए भजा वृक्षाला, तुरंत क्रुद्ध हो गए और प्रिया का विरह भुला करके सुग्रीव का समाधान करने के लिए चल दिए और बाली का वध करा। तत्काल राज्याभिषेक सुग्रीव को करवा करके सिंहासन पर बैठा दिया। जब अपना वचन पूरा कर दिया, मित्रता का पूरा कर्तव्य निभा दिया, अब वो बात अलग है कि मित्र धोखेबाज निकला, उसने राम जी को ही बुला दिया। सत्ता के मद में राम जी को भूल करके सुग्रीव मस्त हो गए। राम जी चातुर्मास में भींगते रहे बरसात में, एक दिन भी पूछने नहीं आया कि प्रभु क्या हालचाल है आपका। ये कुर्सी का नशा ही कुछ ऐसा होता है। सुग्रीव को राम जी तभी तक अच्छे लगे जब तक उसको अपनी कुर्सी नहीं मिल गई, और जब सत्ता मिल गई तो राम जी को भूल गए। सत्ता के लिए ही राम जी याद आए। तब भगवान को क्रोध आया, बड़ा स्वार्थी है ये, मैंने अपना कार्य छोड़ करके इसका कितना मस्त हो गया, हम कि टेंट में हम भींग रहे हैं और हमको देखने की और याद करने की फुर्सत में ही नहीं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तब राम जी को क्रोध आया। इसलिए याद रखिए, राम जी को क्रोध ना आने पावे उसके पहले ही राम जी का काम कर दीजिए, ये तो 2019 आ ही रहा है। बोलो जय सिया राम, हो जाएगा काम तमाम। तो राम जी ने फिर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा, लाओ तो मेरा बाण, जिस बाण से बाली को मारा आज सुग्रीव को भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले प्रभु आपको क्रोध करना आता ही नहीं मुझे बहुत क्रोध आ रहा है दुष्ट सुग्रीव पर। लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्रोध पहली बार देखा कि आज क्रोध आ रहा है, मारूंगा कल। ये क्या मतलब होता है? क्रोध आता है तो फटाफट निर्णय होता है। कल किसने देखा?
कल आप राजा बनने वाले थे और रात में ही वनवासी बन गए, कल का क्या भरोसा। प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं अभी सुग्रीव को मार के आता हूं, आप सिर्फ आज्ञा दो। क्रोध करने का विभाग हमारा है प्रभु, आपको क्रोध करना नहीं आता। मारने को ही चल दिए लक्ष्मण जी, राम जी को क्रोधित होते देखकर सोई भगवान ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, बोले मारना नहीं है, मैं तो क्रोध का नाटक ही कर रहा था। क्योंकि भय दिखाए ले आबहु तात सखा सुग्रीव। अब वो दुष्ट मुझे भूल गया, कोई बात नहीं, पर मैंने तो उसे मित्र मान लिया है, इसलिए ऐसे नहीं मारेंगे। हमको अपना मैत्री धर्म निभाना चाहिए, पर वो दुष्ट अपना मैत्री धर्म भूल गया है, उसे सिर्फ याद दिलाने के लिए थोड़ा सा भय दिखाना जरूरी है। क्यों भय बिन होए न प्रीत, कि तुम केवल हमको इसलिए हमारा उपयोग किए हो कि मुझे मेरी सत्ता मिल जाए, मेरा काम चल जाए। सत्ता के लालची बनकर के तुम हमारा उपयोग करना चाहते हो, यदि ये करोगे तो फिर भय दिखाना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से संकेत दिया, और लक्ष्मण जी ने जो टंकार करी कि 1 मिनट में सुग्रीव जो थे भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में गिर गया। फिर आके राम जी से माफी भी मांग ली। तो ठीक है, गलती हो जाए तो राम जी तो एक क्षण में माफ कर देते हैं। राम जी का काम भी सुग्रीव ने किया, ऐसी बात नहीं, पूरा सहायता करी। परंतु कब जब आंख दिखानी पड़ी तब, नहीं तो मद में भूल गया था। तो कहने का मतलब है कि मैत्री धर्म भी राम जी में देखिए, ऐसा कोई व्यावहारिक रूप में संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं जो राम जी में दिखाई ना पड़ता हो। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, संसार के कर्तव्यों का पालन करना है धर्म। पर संसार में भगवान ने हमको भेजा है जन्म मरण के प्रपंच से मुक्त होकर अपनी शरण में आने के लिए, कि मेरे पास आ जाओ, दुनिया का प्रपंच छोड़कर। यह है हम सबका परम धर्म। भगवत प्राप्ति परम धर्म है और संसार के कर्तव्य का निर्वाह करना धर्म है, और धर्म से बड़ा है परम धर्म। परम धर्म की प्राप्ति में धर्म बाधक बने तो धर्म को छोड़ दो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, परंतु कब, काय के लिए त्याग है? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आने के लिए सब छोड़ दो। वैसे धर्म का त्याग ठीक नहीं है, पर मेरी प्राप्ति में धर्म बाधक बने तो छोड़ दो। प्रमाण किसने छोड़ा? बोले माता पिता की सेवा करना, आज्ञा पालन करना धर्म होता है। परंतु हिरण्यकश्यपु जैसा बाप हो जो प्रहलाद जी से कहता है भूल जाओ, मैं ही जगदीश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। प्रहलाद जी ने नहीं मानी बात। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बन तन, भय मुद मंगलकारी। एक एक का प्रमाण गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, न पतुश्च सस्यात्, नमो च यद्यः समुपेत मृत्युम। ऋषभदेव जी का वचन। इसलिए जीव का परम धर्म प्रधान है, और उस परम धर्म की प्राप्ति में धर्म बाधक बने तो छोड़ दो फिर उसे। वेद पुराण संत मत एहो, वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सनेहो, सकल सुकृत वेद पुराण संत मते। वेद पुराण, वेद पुराण और संत सबका एक ही मत है। क्या? बोले सकल सुकृत फल राम सनेहो।
जितने शुभ कर्म किए हैं उन सब का परम फल क्या है? भगवान से प्रेम हो जाए, राम स्नेहु। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि प्रभु आप वन को जा रहे हैं, मैं आपके बिना घर में नहीं रहूंगा, आपके साथ चलूंगा। राम जी ने धर्म का उपदेश देना चालू कर दिया। लक्ष्मण, हम 4 भाई हैं, 2 भाई मामा जी के हैं, इस समय गए हुए हैं। पिताजी ने मुझे बन जाने का आदेश दे दिया है। अब तुम ही मेरे साथ चल दोगे तो फिर चारों में एक भी नहीं रह जाएगा, फिर माँ बाप की सेवा कौन करेगा? गुरुजनों की सेवा कौन करेगा यहां अयोध्या में? पिताजी मेरे विरह में दुखी हैं, हमारे अयोध्या की रक्षा कैसे होगी? धर्म की बात है, सही बात कह रहे हैं राम जी, पर क्या लक्ष्मण जी ने मानी ये बात? राम जी ने बात तो धर्म की कही, परंतु लक्ष्मण जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। राम जी कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरुजन हमारे घर में बैठे हैं, तुम चल दोगे तो कोई सेवा करने वाला नहीं रह जाएगा, इसलिए उनकी सेवा करो और हमको विदा करो। लक्ष्मण जी ने सीधा करारा जवाब दिया, मैं किसी को नहीं जानता। मतलब किसको नहीं जानते आप? बोले गुरु पितु मातु न जानो का। राम जी के तो होश उड़ गए, ये क्या बोल रहे हो? ये रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं। राम जी के अनुज होकर के, जीवाचार्य होकर के कहते हैं कि मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। भगवान बोले अच्छा माता पिता गुरु को ही नहीं जानते तो फिर तुम जानते कैसे हो ये बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा हमने तो सबके बदले में बस एक को जान लिया है। किसको? मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु गुरु अंतर्यामी, दीन बंधु गुरु अंतर्यामी। हे दीन बंधु, मोरे सबई एक तुम। मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ आपको ही मान लिया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, न अन्यम जाने, मैं अन्य किसी को जानता ही नहीं। त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया ये बात तुम सचमुच दिल से कह रहे हो?